हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो गाइस हुआ ये था कि वीडियो बन गया था लेकिन ऑडियो गायब था। कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण ऑडियो गायब हो गया, तो मुझे भी फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत ही मेहनत लगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मिशन 2 चैनल पर, और अपने फ्रेंड्स को भी मिशन 2 चैनल पर बताइएगा क्योंकि इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आ लेटर टू गॉड को चैप्टर को, ठीक है। आ लेटर टू गॉड ये क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर है। भगवान के लिए पत्र, भगवान को पत्र जो भेजता है लेंचो, ये विश्वास का चैप्टर है। जो लेंचो को ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, उस विश्वास को ही इसमें व्याख्या किया गया था। तो आज इस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सारा हम करवाएंगे। तो चलिए इसका पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका की पॉइंट्स देखेंगे। लेंचो एज अ फार्मर, की पॉइंट्स मतलब क्या होता है कि इसका जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, इसी पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 100% इसी से पूछेगा। 90% हम कर सकते हैं, 90 to 100% हम कर सकते हैं। इसी पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव भी इसी से मैच होता है, ठीक है। तो चलिए, मिशन 2 चैनल है आपका, मेरा, और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्वागत है। तो आज हम नई शुरुआत करते हैं इंग्लिश का चैप्टर का, और लेटर टू गॉड, ठीक है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है सारा हम करवाए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इस चैप्टर से दोनों को कवर किए हैं। तो चलिए की पॉइंट्स को पहले देखते हैं, ठीक है। लेंचो वाज अ फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ रेपकॉर्न। लेंचो किसान था, उसके पास मकई की फसल का, पके मकई का खेत था। ही नीडेड अ डॉम्पर टू मेक हिज हार्वेस्ट गुड। उस फसल को अच्छे होने के लिए उसे एक बारिश की ज़रूरत थी। बट द रेन टर्न इनटू हेलस्टोन्स विच डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप ऑफ कॉर्न। पूरी मकई के खेत को बर्बाद हो गया जब बारिश हेलस्टोन में चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैड नथिंग टू ईट सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने भगवान से मदद लेने के लिए निर्णय लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट को आप देखिए। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 pesos। उसने ईश्वर को पत्र लिखा और पत्र में 100 pesos का डिमांड किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मेक्ड फन ऑफ हिम बट द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो सब लेंचो को लेकर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन पोस्टमास्टर क्या किया, लेंचो की मदद करने के लिए निर्णय लिया। ही कलेक्टिंग 70 pesos फ्रॉम हिज ऑन एफर्ट करके उसकी वो सब एफर्ट करके 70 pesos का जुगाड़ कर पाया। बट लेंचो वाज एंग्री टू रिसीव 70 pesos इन द प्लेस ऑफ 100 pesos की जगह 70 pesos लेंचो को मिला, जिस कारण लेंचो गुस्सा हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आपको रखना है, सब यही सब पॉइंट से ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। उसने दूसरा पत्र लिखा और जो शेष बचे हुए पैसे थे उसका डिमांड किया। शेष मतलब 30 pesos बच गया था क्योंकि उसको 70 pesos मिला। ही आल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स बिकॉज वाट ही बिलीव्ड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर बंच ऑफ क्रोक्स। उसने जो पत्र लिखा था उसमें पत्र में लिखा कि आप पैसों को दूसरे साधन से भेजिए, दूसरे थ्रू से भेजिए, दूसरे तरह से भेजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, बदमाशों का झुंड है। ये इसको लगा, लेंचो को लगा। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से। और इसका जो हिंदी है यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा हिंदी देख सकते हैं, सारा हिंदी है, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 90 से 100% तक हम गारंटी दे सकते कि जो एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। तो इस
इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा, वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? तो लेंचो किस चीज़ की आशा थी? आ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, फसल के लिए अच्छी बारिश की उसके आशा थी। मोटरसाइकिल का आशा नहीं था, ट्रैक्टर का आशा नहीं था, तो ठीक है, ये सब नहीं हुआ, उसे फसल के लिए अच्छी बारिश की आशा थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो क्यों संतुष्ट हो चुका था? क्यों हो गया था? क्योंकि उसने ट्रैक्टर, अब खेत में नया ट्रैक्टर देखा, नहीं ये सब नहीं, नया भैंस देखा, नहीं ये सब नहीं, क्या होगा? अब जो उसके खेत थे उसमें जो पके हुए मकई थे उसके उसमें फूल आ गए थे, ये देखकर वो संतुष्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की क्यों जरूरत थी? अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए, ट्रैक्टर, न्यू फोन, बफेलो, ये सब खरीदने के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देम, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, किसके बाद? जब उसने ईश्वर को पत्र लिखा, जब पढ़ा तो क्या किया? उसने पैसे को इकट्ठे किया और इसे लेंचो को भेजा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हु रीड द लेंचो सेंट बाय लेंचो, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो जो लेंचो ने जो पत्र भेजा वो कौन पढ़ा? पोस्ट मास्टर पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के चैप्टर का जो ऑथर है, जो लेखक कौन है? जेएल फ्यूंटेस है। लेखक और कवि जितना चैप्टर हुआ सबका याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोच रहा था? बंच ऑफ क्रूस, बदमाशों का झुंड, क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि 30 पेसोस उसने चुरा लिए, ठीक है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो लेंचो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोच रहा था? बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड। क्वेश्चन रिपीटेशन है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप, जो पैसे इन्वेलप में थे पेसोस, वो देखकर हैरान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उससे वो ऐसा मानता था कि, ऐसा सोचता था कि ईश्वर आदमी की तरह है जो धरती पर मौजूद है, जो हमें मदद करेंगे, इतना विश्वास था उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, पोस्ट मास्टर जो था वो कितने पेसोस का अरेंज कर पाया? 70 पेसोस का अरेंज कर पाया। पेसोस जो है ये मैक्सिको की करेंसी, आपको याद रखना है, पेसोस जो है वो मैक्सिको की करेंसी। मैक्सिको एक देश है जो जिसकी करेंसी पेसोस है, मुद्रा पेसोस है। जैसे भारत में रुपया चलता है वहाँ पर पेसोस चलता है, ठीक है। ये जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको, पेसोस है वो मैक्सिको की करेंसी है, ठीक है। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू द लेंचोस लेटर, जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के लेटर को रिप्लाई देना क्यों चाहा? क्योंकि जो लेंचो का विश्वास था गॉड पर, वो टूटे ना हो, हिले नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? 100 पेसोस, 100 पेसोस का उसने डिमांड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द ओनली हॉप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो के फैमिली को किस चीज़ का सबसे अंतिम आशा था? किस चीज़ का मतलब क्या था आशा था जो सबसे अंतिम आशा था? हेल्प फ्रॉम गॉड आशा था, ये गवर्नमेंट एसोसिएशन से कुछ नहीं है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आशा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर्स कवर्ड इन, जो लेंचो का जो फील्ड था वो किसकी तरह दिख रहा था? उसका जो फील्ड था वो किसकी तरह दिख रहा था? लग रहा था कि वो नमक से ढक चुका है, जो बर्बाद हो गया था वो नमक से ढक चुका ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सा क्रॉप का उग रहा था, मतलब उपजाऊ हो रहा हुआ था? तो कौन था? मकई था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम, जो लेंचो का जो बारिश आया था वो कहाँ से आया था? नॉर्थ ईस्ट से आया था, उत्तरी पूर्वी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड? टॉप ऑफ हिल, पहाड़ के सबसे ऊपर, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब ऑब्जेक्टिव जो हम आपको बताया, ये पॉइंट्स को भी आपको पढ़ लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने
ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, तो क्यों लिखा था पत्र, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई साल पूछा गया, कई बार पूछा गया, और हो सके आपके ईयर में ही पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम ये सब क्वेश्चन को वीवीआई आप लगा लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम समझाते हैं क्यों लेंचो ने परिवार को पत्र क्यों लिखा, ये आप भी जानते हैं क्यों लिखा। बारिश हुई, बारिश उसके आंधी वगैरह में तब्दील हो गई, हेलस्टोन आ गया, फसल बर्बाद हो गया, भूखे मर जाएगा, इसको चिंता होने लगा, इसलिए भगवान को पत्र लिखा। बस ये तो लिखना है। तो देखिए, लेंचो क्रॉप वर डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टोन, लेंचो का जो फसल था वो हेलस्टोन से बर्बाद हो गया। नाउ ही हैड नो मनी, उसके बाद अब कोई पैसा नहीं था। देयर वाज नो वन हु हेल्प हिम, वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। बट ही हैड ग्रेट फैथ इन गॉड, उसके पास उसके पास ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम, वो जानता था कि ईश्वर उसकी जरूर मदद करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड हिम 100 पेसोस, उसने पत्र लिखा और ईश्वर को कहा 100 पेसोस की मदद करने के लिए। लेंचो बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम एंड द प्रॉब्लम्स इन द फैमिली वुड एंड, लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे और उसके जो परिवार में परेशानी थी वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको हम एक बार फिर समझाते हैं। लेंचो का क्रॉप जो था वो हेलस्टोन से बर्बाद हो गया था, उसके बाद अब कोई पैसा नहीं बचा था, उसके वहाँ पर कोई मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसके ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो जानता था कि भगवान हमें ज़रूर मदद करेंगे। और सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम द 100 पेसोस, और उसने पत्र लिखकर 100 पेसोस का डिमांड किया। ईश्वर को लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, उसके परिवार में हो रही परेशानी को दूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सारा इजी है, ठीक है, सब इजी लैंग्वेज में हम खुद से आंसर को टाइप किए हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में यही छाप दीजिएगा, जितना नंबर का होगा मिल जाएगा, ठीक है। पूरा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। वह वाज लेंचो, लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था, तो लेंचो क्यों गुस्सा हुआ था, लेंचो वाज, अरे यहाँ लेंचो होगा, लंच नहीं होगा, लेंचो होगा, लेंचो, ठीक है। लेंचो वाज angry because he had received only 70 pesos while he expected 100 pesos। 100 pesos की जगह उसको 70 pesos मिले, इसलिए वो गुस्सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ फ्रेज विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन्स। फ्रेज मतलब समझ लीजिए मुहावरा। तो पूछ रहा है अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन्स का मुहावरा क्या है, तो ये ब्रंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड, और क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस टेंस में लिया गया है, किस तरह से इसमें लिखा गया है, वो सब आपको समझना होगा, फिर आप इसको आराम से लिख सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हेन डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, ये भी बहुत ही वीवीआई, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन को। ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। आपका जो हम आपको वीवीआई करवा रहे हैं वही सब एग्जाम में आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको कि इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करते हैं कि इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इंग्लिश में फेल होने का टेंशन मत लेना है, क्योंकि इंग्लिश का सारा क्वेश्चन हम ईजी लैंग्वेज में करवाएं। जब हम एग्ज़ाम दिए थे इंग्लिश में तो हम 89 मार्क्स लाए थे, पता है आप लोग को, 89 मार्क्स लाए थे इंग्लिश में हम, तो बहुत ईजी, आपको फेल होने का टेंशन नहीं लेना। व्हेन डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू, लेंचो को ईश्वर पर विश्वास हुआ, कब विश्वास हुआ और उसने क्या किया, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, लेंचो को विश्वास हुआ, कब विश्वास हुआ और उसने क्या किया। तो कब विश्वास हुआ, देखिए, लेंचो वाज रियली हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो था वो असल में बहुत ही मेहनती किसान था। हीज क्रॉप नीडेड वाटर, उसके फसल को पानी चाहिए था, जल चाहिए था। ही से क्लाउड इन द स्काई, उसने कहा कि आसमान में बादल है। देखिए, जो हम की पॉइंट्स करवाए थे वहीं से सारा पॉइंट्स आ रहा है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव कराए थे सारा वहीं से मिल रहा है, तो घबराना नहीं है, आपको समझना है, समझिए और फिर लिखिए। क्या बोला, ही सी क्लाउड्स इन द स्काई, उसने कहा कि आसमान में बादल है। अब जो नेक्स्ट देखिए, एक एक पॉइंट करके समझिए आप। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट इट वुड रेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि बारिश के अनुमान है, बारिश होगी। सो नीट स्टार्ट रेनिंग एंड हेलिंग,
उसके बाद बारिश आने लगी, आंधी भी आने लगी। हिज क्रॉप वर डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टॉर्म, और आंधी के कारण आंधी वगैरह के कारण उसके फसल जो था बर्बाद हो गया। ओले के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया। वैन ऑल दिस हैपेंड, जब ये सब बीत गया, लेंचो स्टार्टेड वरिंग अबाउट हिज फैमिली, जब ये सब बीत गया, जब उसका फसल बर्बाद हो गया तो उसको चिंता होने लगा। किसके बारे में चिंता होने लगा? फैमिली के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, ये सब के बारे में चिंता होने लगा। वो सोच रहा था कि इससे भूखे मर जाएंगे, क्या भूखे मर जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है लेंचो वाज अफर्ड दैट वी वुड डाई ऑफ हंगर, वो सोच रहा था कि हम लोग भूखे मर जाएंगे इसलिए। बट लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन लेंचो को ईश्वर पर गहराई से विश्वास था। ठीक है। सो नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को पत्र लिखा एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड 100 पेसोस, 100 पेसोस की मांग की। बस यही तो है, लाइन है। सारा इजी है। ठीक है, आपको टफ नहीं लग रहा होगा, सारा इजी है। फिर से समझा देते हैं फिर से। लेंचो वाज रियली हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो रियली में, असल में बहुत मेहनती किसान था। उसकी जो फसल थे उसको पानी की ज़रूरत था। उसने कहा कि आसमान में बादल है। किसको कहा? पत्नी को कहा। फिर कहा पत्नी से फिर एक बार कहा कि बारिश के आसार है, बारिश हो सकती है। फिर तुरंत ही बारिश होने लगी। फिर उसके जो फसल था, तेज बारिश होने लगी, आंधी आने लगी, तो उसका जो फसल था बर्बाद हो गया, ओले वगैरह से, बर्फ़ वगैरह से। ठीक है। व्हेन ऑल दिस हैपेंड, जब ये सब बीत गया तो पत्नी को क्या हुआ, लेंचो को क्या हुआ, चिंता होने लगा। लेंचो चिंता होने लगा अपने परिवार को, और वो डर गया कि हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था, इसलिए अगले दिन उसने लेटर लिखा और लेटर में 100 पेसोस का मांग किया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। मैक्सिमम तो ये सब क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, 1, 4, 5 ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब 5 बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम पूरा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो सब मिल के लेंचो को किस तरह से मदद की? लेंचो हैड फैथ इन गॉड। देखिए बार बार यही लाइन आ रहा है, ये लाइन कॉमन है। लेंचो को ईश्वर पर विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, विश्वास था कि लेंचो को ईश्वर विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। लेंचो रोट अ लेटर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, लेंचो ने पत्र लिखा, किसको? ईश्वर को, और ईश्वर से कहा कि हम हमारी मदद कीजिए। विथ सरप्राइज द पोस्ट मास्टर, जो कि यह देखकर, पत्र में लिखा हुआ देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो हैरान हो गया। डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। हाँ, तो इस लाइन पर थे। द पोस्ट मास्टर थॉट दैट लेंचोस फैथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि लेंचो का ईश्वर और विश्वास है, शुड नॉट बी सेकेंड मतलब क्या होता है? हिलना, मतलब थोड़ा सा भी मतलब कम हो जाना। तो उसने सोचा पोस्ट मास्टर की जो लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो कम नहीं होनी चाहिए। ड्यू टू विच, जिसके कारण स्टार्टेड कलेक्टिंग पेसोस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से पेसोस को कलेक्ट किया। हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग पेसोस फ्रॉम द एम्प्लॉय, और इस प्रकार से लेंचो के कर्मचारियों से पेसोस इकट्ठे करके उसने लेंचो की मदद की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब। ठीक है, आपको सारा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिखा है वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ठीक है, और लेटर टू गॉड चैप्टर में बहुत ईजी है। और आप बताइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस मिशन टू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट में मिले। ठीक है, तुरंत मिल जाए। ठीक है, और आप अगर कुछ डाउट होगा तो एक ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप नंबर निकाल कर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगला कौन सा चैप्टर पर आपको हम VBI क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर पे, इंग्लिश के में ही बताइएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया। और मिशन टू चैनल पे
आप हमेशा जुड़े रहें मिशन 2 चैनल के साथ। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलती रहेगी और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।